महिला उड़ान के दौरान अपनी सीट बेल्ट बांधना भूल गई थी, पर किसे पता था कि भाग्य का यही एक मोड़ उसकी जान बचा लेगा। टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद विमान का केबिन अचानक हिंसक झटकों से कांप उठा। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ और विमान के धड़ में एक विशाल छेद हो गया। पीछे की पंक्तियों में बैठे यात्री पलक झपकते ही बाहर की ओर खिंच गए। अन्ना, जिसकी बेल्ट नहीं बंधी थी, अपनी सीट से हवा में उछल गई। जड़ता के कारण वह केबिन में इधर उधर टकराने लगी। उस खौफनाक मंजर में उसके बॉयफ्रेंड ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर उसे वापस सीट पर खींचना चाहा, लेकिन विमान के हिंसक कंपन ने उनकी पकड़ छुड़ा दी। अन्ना ने बेतहाशा आसपास की चीजों को पकड़ने की कोशिश की। उसने फिर से अपने बॉयफ्रेंड का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही पल विमान का धड़ बीच से दो टुकड़ों में टूट गया। उसका बॉयफ्रेंड उसकी आंखों के सामने ही अंधेरे में ओझल हो गया। अन्ना कुछ समझ पाती उससे पहले ही कॉकपिट का हिस्सा भी अलग होकर गिर गया। जिस मलबे में वह फंसी थी वह अब तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था। वह अपनी जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। तभी एक और जोरदार झटका लगा और जब अन्ना को होश आया तो वह चमत्कारिक रूप से अपनी सीट पर वापस गिर चुकी थी। बिना वक्त गवाए उसने तुरंत अपनी सीट बेल्ट कसी और खुद को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। कुछ ही देर में विमान के अवशेष एक घने जंगल की ओर जा गिरे। इस भीषण तबाही के बाद भी अन्ना का जीवित बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मलबे के चारों ओर देखते हुए उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अब भी सांस ले रही है, लेकिन तभी उसके पैर में एक जानलेवा दर्द उठा। उसने हिम्मत जुटाकर खुद को सीधा किया तो मंजर देख उसकी रूह कांप गई। विमान की एक नुकीली स्टील प्लेट उसके बाएं पैर के आर पार हो चुकी थी। इस अनजान और आदिम जंगल में अन्ना जानती थी कि अगर वह अभी नहीं उठी तो कभी नहीं उठ पाएगी। उसने अपने दोनों हाथों से उस स्टील प्लेट को पकड़ा और असहनीय पीड़ा सहते हुए एक झटके में उसे अपने पैर से बाहर खींच निकाला। दर्द से कराहते हुए उसने अपनी स्कर्ट का एक हिस्सा फाड़ा और बहते खून को रोकने के लिए उसे मजबूती से जख्म पर लपेट लिया। फिर मौत को मात देने के इरादे से वह धीरे धीरे खड़ी हुई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उस सन्नाटे में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसकी नजर पिछली पंक्ति की एक लड़की पर पड़ी। उसे लगा शायद वह जीवित है, लेकिन पास जाने पर पता चला कि वह एक बेजान शरीर मात्र था। उस वक्त अन्ना ने खुद को दुनिया में सबसे अकेला और असहाय महसूस किया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका हनीमून ट्रिप एक शमशान में तब्दील हो जाएगा। थकान और दर्द की वजह से वह फिर से बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद एक मच्छर के काटने से उसकी नींद खुली। तभी उसे दूर कहीं एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह बचाव दल था। उम्मीद की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने सीट से एक स्कार्फ उठाया और लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर भागी। वह आवाज का पीछा करते हुए एक खुले मैदान तक पहुंची। उसने ऊपर से गुजर रहे हेलीकॉप्टर को देखकर पागलों की तरह स्कार्फ लहराया, लेकिन बदकिस्मती से पायलटों का ध्यान नीचे नहीं गया। अन्ना टूटकर जमीन पर गिर पड़ी, पर उसकी जिजीविषा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह वापस मलबे की ओर मुड़ी, लेकिन अचानक वह ठिठक गई। सामने एक खूंखार बाघ एक लाश को अपना निवाला बना रहा था। डर के मारे उसकी सांसें थम गई। वह दबे पांव पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक सूखी टहनी उसके पैर के नीचे आकर टूट गई। उस आवाज ने मौत को दावत दे दी थी। बाघ उसकी ओर तेजी से झपटा। अन्ना को लगा कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी वही हेलीकॉप्टर फिर से ऊपर से गुजरा। उसकी गड़गड़ाहट और शोर से बाघ घबरा गया और जंगल की गहराई में भाग गया। मौत के मुंह से निकलकर अन्ना को एक टेडी बियर मिला, जिस पर एक टैग लगा था। उस टैग के पीछे छिपी एक सेफ्टी पिन ने उसे नई उम्मीद दी। अब उसे इस घने जंगल से निकलने के लिए दिशा की जरूरत थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड द्वारा सिखाए गए सर्वाइवल ट्रिक्स को याद किया। उसने पिन को अपने कपड़ों पर रगड़कर मैग्नेटाइज किया और उसे एक पत्ते के ऊपर पानी में रखा। जैसे ही पिन ने उत्तर दिशा दिखाई, अन्ना ने अपना रास्ता चुन लिया। उसने एक बैग में पानी भरा और मलबे से कुछ जरूरी चीजें बटोरी। उसने ठंड से बचने के लिए मृत यात्री के कपड़े पहने और अपनी लाठी के पानी के बैग को अपनी लाठी से बांधकर यात्रा शुरू की। घायल होने के कारण हर कदम दर्दनाक था। रास्ते में एक दलदल आया
डूबने से बचने के लिए उसने अपनी लाठी का इस्तेमाल किया, फिर भी वो उसमें गिर गई। बड़ी मेहनत के बाद वो बाहर निकली। आगे बढ़ने पर उसका सामना फिर से उसी बाघ से हुआ। एन्ना डर से जम गई, लेकिन इस बार बाघ ने उसे देख लिया। वो जान बचाकर भागी और एक दरार में गिर गई। ये गिरना उसके लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि बाघ उसे पकड़ नहीं पाया और वापस चला गया। बाद में उसे एक सूटकेस मिला जिसमें एक लाइटर था। शाम होने पर उसने आग जलाई ताकि जंगली जानवर दूर रहें। अगली सुबह वो फिर से चलने लगी। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो सामने अंतहीन जंगल देखकर वो निराश हो गई। लेकिन तभी उसे नदी के दूसरी ओर दुर्घटनाग्रस्त विमान का कॉकपिट दिखाई दिया। उस पल एन्ना को एक बार फिर से उम्मीद मिल गई।